हेलो 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 हेलो। हे गाइस, हेलो 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 हेलो। वी आर लाइव. वी आर लाइव on our app and CS exclusive channel. We are live on our app and MEPL CS exclusive channel. Let me check. Let me check. Let me check. Let me check. Yep. Yep. Perfect. वेलकम टू सीएस प्रोफेशनल गाइस। मैं आपको बता दूं, आपने क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, सीएस प्रोफेशनल आराम से क्लियर कर लेंगे। एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आप आए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज एग्जीक्यूटिव क्लियर करना रहता है, प्रोफेशनल क्लियर करना उतना बड़ा चैलेंज नहीं रहता। तो आपने ऑलरेडी एक डॉन्टिंग टास्क, हरक्यूलियन टास्क कवर कर लिया एग्जीक्यूटिव क्लियर करने का। तो प्रोफेशनल तो आराम से मैं क्लियर करवाई दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है। अब क्या है ना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सर सीएस प्रोफेशनल कि हमें कौन से सब्जेक्ट सर आपके जो आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए वो रिकॉर्डेड देखना है, वो हमें बता दीजिए ताकि हम लोग ड्राइव से देखना चालू कर दें। और कौन सा सब्जेक्ट सर आपके साथ बैठ करके लाइव एट होम करना है। तो ये कंफ्यूजन आज पूरा ओरिएंटेशन सेशन में दूर हो जाएगा। ठीक है, इसको ओरिएंटेशन सेशन का नाम दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका जो दिक्कत है बेटा, ओरिएंटेशन सेशन में आपका पूरा का पूरा दिक्कत मैं दूर कर दूंगा। राइट सर, ओल्ड सिलेबस के लिए बैच है कि न्यू सिलेबस के लिए बैच? ये भी एक क्वेरी है सर, ओल्ड सिलेबस के लिए बैच है कि न्यू सिलेबस के लिए बैच है। और सर कितने हमें लाइव एट होम करने हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमें सर आपने जो रिसेंट रिकॉर्डिंग किया, फ्रेश रिकॉर्डिंग किया, वो ड्राइव पर करना है सर, सब बता दीजिए। आज के सेशन में सब कुछ बता दिया जाएगा। या तो आज के सेशन में आपके सारे के सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट मैं देख लेता हूं। सीएस एक्सक्लूसिव चैनल पर जो है हमने एक नया चैनल बनाया, एमईपीएल सीएस एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो फटाफट जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलो दोस्तों, चलो अब एक एक करके जो है अपने बातचीत चालू करते हैं। सबसे पहले मैं ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को एड्रेस करूंगा, उसके बाद मैं न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को एड्रेस करूंगा। सबसे पहले लेट मी एड्रेस द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट मी एड्रेस द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, ऑल द मॉड्यूल्स। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2023, जून 23 एंड दिसंबर 23 में तो ऑब्वियस बात है खाली ओल्ड सिलेबस ही एप्लीकेबल है। जून 23 दिसंबर 23 में ओल्ड सिलेबस है। न्यू सिलेबस तो जून 2024 में पहला एग्जाम होगा। ठीक है ना, बिल्कुल 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 टेंशन ना लें, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का भी जून 24 दिसंबर 24 दो टर्म और उनको मिलेगा। बट पहला जो एग्जाम न्यू सिलेबस का होगा वो जून 24 में होगा। और ओल्ड सिलेबस के अब 4 टर्म बाकी है, जून 23 दिसंबर 23 जून 24 दिसंबर 24। पहले मैं ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं। ओल्ड सिलेबस यानी एग्जिस्टिंग सिलेबस 2017 का। ठीक है, ओल्ड सिलेबस यानी एग्जिस्टिंग सिलेबस 2017 का। तो बेटा मॉड्यूल 1 में जैसा कि आप देख सक रहे हैं, मॉड्यूल 1 में आपके 3 पेपर हैं। ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को हम पहले एड्रेस करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि आपका प्रिपरेशन रुके नहीं, आपको पता लगे कि भाई आपको क्या ऑलरेडी हमारे ड्राइव पर हमारा पूरा आपको ड्राइव का लिंक मिल चुका है, सारे सब्जेक्ट्स के ड्राइव के लिंक आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या क्या देखना है, किस ऑर्डर में देखना है, पहले हम वो बता दे रहे हैं। पहले क्या क्या सब्जेक्ट आपको जो मैंने रीसेंट रिकॉर्डिंग करके विथ फुल अमेंडमेंट, मतलब उसके बाद और कोई अमेंडमेंट टिल डेट आपको नहीं करना है। अब जाहिर सा बात है, दिसंबर 23 में एग्जाम है, तो आपके लिए वो सारे अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहेंगे जो 31 मई तक आते हैं। राइट, तो वो अमेंडमेंट मैं आपको दूंगा। मुश्किल से एक सब्जेक्ट में 15 से 20 मिनट का अमेंडमेंट रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, वो यूट्यूब पर फ्री रहता है। तो टिल डेट जितने भी अमेंडमेंट है सब आपको ऑलरेडी कवर करके दे दिए गए हैं। किस किस सब्जेक्ट में आपको ड्राइव में सेल्फ पेस मॉड्यूल में सेल्फ पेस के हिसाब से आपको रिकॉर्डेड क्लास देखी। मॉड्यूल 1 में जीआरएमसी पूरा का पूरा आईसीएसआई मैट फुल्ली अमेंडमेंट, फुल अमेंडमेंट के साथ आपको पढ़ाया गया। और आइसिंग ऑन द केक क्या इस बार पता है, मैंने जो रिकॉर्डिंग कर रखा है, आइसिंग ऑन द केक है, मैंने जो रिकॉर्डिंग कर रखा है पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ा है, पूरा आईसीएस मैट से पढ़ा है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मेरा ये लाइन छूट गया, वो वाला पन्ना छूट गया, नहीं छूट सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोल करके ही आपको पढ़ाया और आपको साथ में नोट्स बनवा दिया है।
वो नोट्स एग्जॉस्टिव है, आपको सिर्फ वही नोट पढ़ करके एग्जाम में जाना है। भाई यही तो कारण है ना, लास्ट 4 टर्म से ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है, ये कोई फ्लूक तो नहीं है। खाली रैंक 1 नहीं, लास्ट भी देख लो, सीएस प्रोफेशनल में हमारे यहाँ से 5 ऑल इंडिया रैंक्स आए, टोटल 11 रैंक थे, उसमें से एमईपीएल से 5। इस तरीके से हम लोग रिजल्ट कंसिस्टेंटली दे रहे हैं कोरोना के बाद से। क्यों पता है? क्योंकि हमने अपना प्रोफेशनल में जो कवरेज है ना, वो बहुत ज्यादा गुना बढ़ा दी, बहुत ज्यादा। पूरा आईसीएसआई मॉड्यूल जो है ना, हम लोग कवर कर ले। तुम्हारे भरोसे तो कुछ नहीं छोड़, डोंट माइंड, बट दैट्स ट्रू। पूरा आईसीएसआई मॉड्यूल कवर, इससे तुमको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बंदा जो है हवाबाजी नहीं कर रहा है। नहीं तो बोलने में क्या है, हरी टीचर बोलता है इंस्टीट्यूट का मैट कवर है, इंस्टीट्यूट का मैट कवर है। अरे भाई, इंस्टीट्यूट का मैट कवर है बोलना आसान है, लेकिन इंस्टीट्यूट का मैट से पढ़ाना उतना ही मुश्किल है। मैंने आपको सीधा आईसीएसआई मॉड्यूल खोल करके पढ़ाया, चप्पा चप्पा। वो जब आप देखेंगे फर्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी। चलो, तो जीआरएमसी फुल्ली कंप्लीट है। तो आपको मैं यहां पर आर लिख दे रहा हूं, आर मतलब कंप्लीट, रिकॉर्डेड आपको मिल चुका है, वो आपको देख। अब एडवांस टैक्स लॉ का अगर हम लोग बात करें, तो एडवांस टैक्स लॉ का अगर हम लोग बात करें, तो आपका एडवांस टैक्स लॉ का रिसेंट बैच स्टार्ट हुआ है। हमारे यहां पर एडवांस टैक्स लॉ में आपको दो फैकल्टी के रिकॉर्डिंग्स मिल रहे हैं, एक पीयूषा साडा मैम और एक प्रतीक नेवे सर। मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रतीक नेवे सर का जो रिसेंट बैच स्टार्ट हुआ है, जो आपने ऑलरेडी चालू कर दिया है करना, मेरे ख्याल से बताइए, चालू कर दिया है ना टैक्स का? तो प्रतीक नेवे सर का जो टैक्स लॉ का बैच है, वो आप लाइव करिए, लाइव। साथ साथ आपका टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। डेली क्लासेस हो रहे हैं, डेली क्लासेस हो रहे हैं। अखिल महेश्वरी अब प्रोफेशनल में पहुंच चुका है और अखिल बोल रहा है सर ईबीसीएल में सर एग्जाम्शन आया सर आपकी वजह से, सिर्फ आपका क्लासेस देखने की वजह से, मैंने नहीं पढ़ा था। अरे यार गजब। तो अब बेटा प्रोफेशनल में अब हम लोग को जो है ना झंडा गाड़ना, अब हम लोग को झंडा गाड़ना है प्रोफेशनल में। ड्राफ्टिंग का अगर हम बात करें, तो बस कुछ दिनों पहले ही मैंने आपके लिए ताजा ताजा गर्मा गर्म ड्राफ्टिंग का नया बैच रिकॉर्ड किया है, फुल अमेंडमेंट्स के साथ, मतलब 0 अमेंडमेंट आपको करना है। अगेन आईसीएसए मॉड्यूल से पढ़ाया है मैंने, पूरा आपको नोट्स बना दिया है। क्लास में कम से कम 150 ड्राफ्टिंग सॉल्व करवाए हैं, 150, उसके बाद से कुछ नहीं आए, नथिंग, बी रेस्ट एश्योर्ड। तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाली नंबर ऑफ क्लासेस जितना दिया गया है, लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में देख। बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, नहीं हम सीक्वेंस में नहीं देखना चाहते, टाइम कम है। नहीं, टाइम कम है तो फिर आप लो ही मत ट्यूशन। अगर आप मेरे से ट्यूशन लियो तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मेरे क्लासेस को देखना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द क्लास। देयर इज ओनली वन रूल ऑफ सक्सेस इन माय बैच, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्लासेस, दैट्स इट। बात बाकी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो मॉड्यूल 1 में देखो बेटा, मॉड्यूल 1 में खाली एक आपका जो एडवांस टैक्स लॉ है, वो आप साथ साथ हमारे टीचर के लाइव करते चलो। सीए प्रतीक नेवे सर का आपने नाम सुना ही होगा, पुणे के एकदम फेमस फैकल्टी है, सीएस वालों के एकदम राज करते हैं दिलों में। टैक्स का हमारा लाइव बैच साथ साथ करते चलो। जीआरएमसी मैंने रिकॉर्डेड पूरा आपको दे दिया है, ड्राफ्टिंग पूरा रिकॉर्डेड दे दिया है, फिर से नहीं होगा ओल्ड सिलेबस वालों। क्लियर है सर? क्लियर है सर? फैजान अमर हमारा इनरोल्ड स्टूडेंट है, अभी रिसेंटली इनरोलमेंट करवाया था। फैजान अमर बोल रहा है सर मैंने तो ड्राफ्टिंग स्टार्ट भी कर दिया है सर, पूरा आईसीएसआई मैथ से पढ़ा रहे हो आप सर, और नोट्स भी बनवा करके सर, सब सबकॉन्शियस माइंड में याद हो जा रहा है। थैंक यू सो मच फैजान। मैं तो बोल रहा हूँ हवाबाजी करना बहुत आसान है, सारे टीचर बोलते हैं आईसीएसआई मैथ से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आता कोई नहीं। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरा लेक्चर्स देखो, आपको दिखाई देगा सीधा आईसीएसआई मैथ से ही पढ़ाया जा रहा है एक एक टॉपिक। इससे आपका कॉन्फिडेंस काई हाई हो जाएगा। आप खाली देखना चालू, आपको अपने आप मजा आ जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मॉड्यूल 2 में अब अगर हम लोग आए, मॉड्यूल 2 में बेटा, मॉड्यूल 1 समझ में आ गया ना मेरे बच्चों को? जीआरएमसी एडवांस टैक्स लॉ ड्राफ्टिंग, जिसमें जीआरएमसी और ड्राफ्टिंग आप अपने स्पीड में रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। एडवांस टैक्स लॉ आपको लाइव मिलेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का। मॉड्यूल 2 में 3 लॉ पेपर है। ये मॉड्यूल 2 का जो 3 लॉ पेपर है, इसमें सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, प्यार से बोलते हैं एसएससीएमडीडी, मेरा फेवरेट पेपर है एसएससीएमडीडी। ये जो एसएससीएमडीडी का पेपर है, ये मैंने आपका पूरा ऑलरेडी बैच कंप्लीट कर दिया है। तो ये आपको फुल्ली रिकॉर्डेड अमेंडेड बैच आपके पास अवेलेबल है। सीआरआई नेक्स्ट पेपर है, सीआरआई बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी। ये आपको 100% लाइव करना, 100% लाइव करना। जिनका एग्जाम जून 23 में है,
जिनका एग्जाम दिसंबर 23 में, जून 23 वाले बच्चों को कुछ कुछ क्लास में अलग से रिकॉर्डेड दूंगा तो क्योंकि उनका समय कम है, बट दिसंबर 23 वाले बच्चे टेंशन ना लो, दिसंबर 23 वाले बच्चे एंड 2024 वाले बच्चे, पूरा आपको ये लाइव बैच मिल रहा है। आप आराम से पूरा लाइव करो, बैठ करके आराम से लाइव करो। तो सीआरआई में आपको पूरा लाइव मिल रहा है। नेक्स्ट पेपर है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट बेटा आपको जो है यहाँ पर पूरा रिकॉर्डिंग एक साथ प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, टना टन टन करके देखते जाना। अगेन पूरा आईसीएसआई मैट कवर्ड, पूरा का पूरा वहीं से पढ़ाएगी। तो देखो इससे क्या होगा ना, मॉड्यूल 1 में आप एक लाइव टीचर के साथ कनेक्टेड हो, मॉड्यूल 2 में आप लाइव टीचर के साथ कनेक्टेड हो, तो आपको क्या है ना, मोटिवेशन का कमी नहीं रहेगी और आप अपना सिलेबस भी फटाफट अपने स्पीड में कंप्लीट करते जाओगे। और अगर कोई भी डाउट रहा मॉड्यूल 2 में, कोई भी डाउट रहा आपको एसएससी एमडीडी आरसीडी में, आप आराम से मेरे को सीआरए के लाइव क्लास में पूछ सकते हो, मैं थोड़ी ना मना करूंगा बताने। क्लियर है? मॉड्यूल 3 का अगर हम लोग बात करें, मॉड्यूल 3 में भी 3 लॉ के पेपर है। एक है फंडिंग का पेपर। फंडिंग का पेपर मैंने 2 या 3 हफ्ता पहले पूरा बैच कंप्लीट किया होगा। आपको पूरा का पूरा ये नया रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। डन डनाडन डन, बहुत बढ़िया था। मॉड्यूल 3 में एक पेपर है एमसीएस मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। इसका लाइव बैच कल ही स्टार्ट हुआ है, यस्टरडे। तो ये आपको पूरा का पूरा लाइव मिल रहा है, लाइव करिए साथ साथ। फिर इलेक्टिव पेपर होता है। अच्छा, ये पेपर नंबर 8 जो है ना, ओपन बुक है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी ओपन बुक पेपर है। आपके ओल्ड सिलेबस में 2 ओपन बुक पेपर है, पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9। पेपर नंबर 8 मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी ओपन बुक है, लाइव मिल रहा है आपको। इलेक्टिव पेपर, इलेक्टिव पेपर के अंदर हम लोग रेफर करते हैं आपको इलेक्टिव पेपर के अंदर कि आप इंसॉल्वेंसी वाला पेपर ले। हम लोग इलेक्टिव पेपर के अंदर आपको इंसॉल्वेंसी लॉ वाला पेपर पढ़ाते हैं। ठीक है, ये इंसॉल्वेंसी वाला पेपर जो है ये भी आपको अभी अभी इसका लाइव कंप्लीट हुआ है, अभी अभी मतलब 2-3 दिन पहले। ठीक है, इनफैक्ट लाइव ऑनगोइंग है, अभी भी लाइव चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एम सॉरी। तो ये आपको ब्लेंडेड बैच मिल जाएगा, जितना लाइव हो चुका है उतना आपको रिकॉर्डेड करना है, और जो अपकमिंग लाइव है वो आप लाइव करके सल्टा सकते हैं रिलेशन में। तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव। तो देखो आपको हर मॉड्यूल में एक एक सब्जेक्ट करके लाइव मिल जा रहा है, एक एक सब्जेक्ट करके लाइव मिल जा रहा है, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे पढ़ाई में। कोई भी डाउट क्वेरी आए आप टीचर से कांटेक्ट कर सके, ठीक है ना, और अपने स्पीड में फटाफट क्लासेस को भी कंप्लीट कर सके। ये हो गया ओल्ड सिलेबस का बात। अब जिन लोग तीनों मॉड्यूल दे रहा है, सर कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल वो भी हम बता दे रहे हैं। फिर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स। जिन लोग तीनों मॉड्यूल दे रहा है, ठीक है, जिन लोग ऑल 3 मॉड्यूल्स दे आर गिविंग, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, तो उन लोग को क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको मॉड्यूल 1 में, बेटा मॉड्यूल 1 में आपको ड्राफ्टिंग का पेपर और टैक्स लॉ का पेपर जो लाइव चल रहा है, देखो वो तो लाइव टीचर के साथ पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें तो तुम्हारा कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे यहां पर मॉड्यूल 1 में तुम्हारा टैक्स लाइव चल रहा है, टैक्स लाइव चल रहा है, फिर मॉड्यूल 2 में तुम्हारा सीआरआई लाइव चलेगा। सीआरआई के क्लासेस डेली 6 पीएम रहा करेंगे। आई रिपीट, सीआरआई के क्लासेस डेली 6 पीएम रहा करेंगे। टुडे 8 पीएम वाज एन एक्सेप्शन, बट सीआरआई डेली 6 पीएम क्लासेस रहा करेगा। तो मॉड्यूल 2 में एक लाइव चल रहा है, मॉड्यूल 3 में तुम्हारा एमसीएस लाइव चल रहा है। ठीक है, तो तुमको डेली तुमको 3 क्लास तो लाइव करना ही है। प्रोफेशनल लेवल पर एक दिन में आपको 3 क्लास करने से नहीं चलेगा। जिन लोग तीनों मॉड्यूल दे रहा है साथ में, फॉर दिसंबर 23, फॉर दिसंबर 23 और फॉर 2024 इफ यू आर प्लानिंग फॉर ऑल 3 मॉड्यूल्स, तो आपको एक दिन में कम से कम 4 क्लासेस करने पड़ेंगे, मिनिमम 4 क्लास। बहुत बढ़िया हो 5, मैं आपकी जगह होता तो मैं 5 क्लास करता। तो बेटा आपको 4 से 5 क्लासेस तो करने ही है। ठीक है, क्लास का ड्यूरेशन 1.5 आवर का रहता है, तो 5 क्लास आराम से आप कर सकते हैं। 1.5 into 5 7.5 आवर का क्लास हुआ। 7 से 8 घंटा का क्लास तो करना ही पड़ेगा ना भाई, और 2 घंटा सेल्फ स्टडी, 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो भाई, समझ में आ रहा है? मॉड्यूल 1 का टैक्स लाइव कर रहे हो, मॉड्यूल 2 का सीआरआई लाइव कर रहे हो, मॉड्यूल 3 का एमसीएस लाइव कर रहे हो। ये 3 सब्जेक्ट लाइव हो गया। इसके अलावा आपको मैं बताता हूं, मॉड्यूल 1 से आप ड्राफ्टिंग का उठा लो, मॉड्यूल 1 से आप ड्राफ्टिंग का पेपर उठा लो रिकॉर्डिंग में, और मॉड्यूल 2 से आप उठा लो बेटा, मॉड्यूल 2 से सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो मॉड्यूल 1 से आप उठा लो ड्राफ्टिंग, मॉड्यूल 2 से उठा लो आप एसएससी एमडीडी।
तो एक साथ जो है ना, आप 4 या 5 सब्जेक्ट से ज्यादा प्रिपेयर मत करो। 3 सब्जेक्ट हमारे साथ लाइव कर रहे हो, टैक्स, सीआरआई, एमसीएस, और 2 सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड उठा लो। ड्राफ्टिंग यहां से उठा लो मॉड्यूल 1 से, और मॉड्यूल 2 से एसएससी इंस्टीट्यूट। जाहिर सा बात है, जो बच्चा एक ग्रुप करके दे रहा है या 2 ग्रुप करके दे रहा है, तीनों ग्रुप नहीं दे रहा है, तो वो 3 से 4 क्लास करके कर सकता है। इफ यू आर नॉट गिविंग ऑल द 3 ग्रुप, इफ यू आर गिविंग ओनली 1 ग्रुप और 2 ग्रुप, देन इन दैट केस आप 3 से 4 क्लास करके कर सकते हो। बट जिन लोग तीनों मॉड्यूल दे रहे हैं, उन लोग को 4 से 5 क्लास करके करना चाहिए, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके। Have I made myself clear? Have I made myself clear? Come on guys, tell me very fast. Have I made myself clear? तो जिनका जून 23 में एग्जाम है सर क्या वो आपका टैक्स का लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, ये वाला बैच जो है पूरा 2023 वाले बच्चों के लिए। सर जिनका जून 23 में एग्जाम है सर वो सीआरआई ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। जून 23 वाले बच्चे सीआरआई कर सकते हैं। ये बैच ओल्ड सिलेबस जून 23, दिसंबर 23 एंड 2024 वाले बच्चों के लिए। क्लियर है सर? क्लियर है। ये हो गया सब कुछ ओल्ड सिलेबस का बात, ठीक है। अब हम लोग बात करें न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स का। न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स का तो मैं आपको बता दूं, न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सब कुछ न्यू सिलेबस वाले बच्चों, आपका पहला टर्म है जून 2024, जून 2024। आपको क्या क्या सब्जेक्ट नहीं करना है वो सुन लो, क्योंकि वो सब आपको जून 2024 में आपका एग्जाम है, वो सब आपके लिए नया रिकॉर्डिंग आएगा, फ्रेश रिकॉर्डिंग आएगा, न्यू लाइव एट होम बैचेस रहेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टैक्स हट गया। न्यू सिलेबस के अंदर 9 पेपर की जगह 7 पेपर है। तालियां तालियां भाई तालियां। न्यू पेपर, न्यू सिलेबस, इंस्टेड ऑफ 9 पेपर्स देयर आर ओनली 7 पेपर्स। ओनली 7 पेपर्स आर देयर। अब ये जो आपको दिख रहा है ग्रुप 1 पेपर 1, ठीक है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, इसका आपको न्यू रिकॉर्डिंग करना रहेगा। मतलब जो आपको ड्राइव में मिला होगा ना, वो आप इग्नोर कर देना, ठीक है। न्यू सिलेबस वाले बच्चों, आपको क्या करना होगा, इसका न्यू रिकॉर्डिंग, नया लाइव बैच चालू होगा। सर कब चालू होगा? बेटा आपका एग्जाम जून 2024 में है, जून 2024। तो ये जब नया लाइव बैच चालू होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नियर फ्यूचर में, आने वाला 2-3 महीना में नहीं। क्यों नहीं है 3 महीना में? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ 3 महीना में दूसरा लाइव चल रहा है भाई। तो ईएसजी का लाइव बैच बाद में स्टार्ट होगा। टैक्स हट चुका। ड्राफ्टिंग मैं आपको बता दूं, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस में रत्ती भर भी चेंज नहीं है। ओल्ड और न्यू सिलेबस पूरा सेम है। तालियां। तो मतलब न्यू सिलेबस वाले बच्चों, आप उठा लो ड्राफ्टिंग का पेपर। आप उठा लो ड्राफ्टिंग का पेपर मॉड्यूल 1 में, ग्रुप 1 में आप उठा लो बेटा ड्राफ्टिंग का पेपर। और मैंने जो रिकॉर्डिंग किया है, जो लास्ट मंथ ही कंप्लीट हुआ है, वो आपके लिए भी एप्लीकेबल। तो ड्राफ्टिंग का आपको रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी मिला हुआ है, वो आप करिए न्यू सिलेबस के अंदर। क्लियर है सर? फिर बेटा ग्रुप 1 के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर एक पेपर ईएसजी हो गया। ईएसजी का तो हम लोग नया लाइव बैच चालू करेंगे, जून महीना में चालू करेंगे, और जून 24, जून 23 में या जुलाई 23 में स्टार्ट करेंगे, नया लाइव बैच रहेगा। ड्राफ्टिंग का जो पेपर है वो फुल्ली आपके लिए एप्लीकेबल है, मैंने रिकॉर्ड करके आपको ड्राइव पर दे दिया है। फिर ग्रुप 1 में आपके तीसरा जो पेपर है वो है कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। इसका भी आपका जून जुलाई में नया लाइव बैच आएगा, आप उसी को ज्वाइन करिएगा, ठीक है, आप उसी को ज्वाइन करिएगा। सीआरआई पूरा सेम है। अभी जो मैं सीआरआई ले रहा हूं वो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए। न्यू सिलेबस में एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा है, वो अलग से मैं एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा। तो आपको मेरे साथ ये वाला लाइव बैच अभी ज्वाइन करना, अभी ज्वाइन करना लाइव बैच। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसका भी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का पूरा नया लाइव बैच जो है ये आपको मिलेगा, ठीक है। पूरा नया लाइव बैच आपको मिलेगा, पूरा नया लाइव बैच आपको मिलेगा। ग्रुप 1 न्यू सिलेबस का ग्रुप 1 के अंदर ईएसजी का आपको पूरा नया लाइव बैच मिलेगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग का आपको रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो करके सल्टाओ ना। ड्राफ्टिंग में अप्रोक्सीमेटली 60-70 मेरे लेक्चर्स हैं। आप अगर 60-70 लेक्चर डेली एक एक क्लास भी करते हो तो आपको 2.5-3 महीना तो लगेगा ही। तो आप ये अपने आप करके सल्टाओ। और मेरे साथ आप क्या कर रहे हो, सीआरआई डेली एक क्लास रहेगा। तो न्यू सिलेबस जिनका जून 2024 या उसके बाद एग्जाम है, आपको एक दिन में 2 क्लास करना है। एक एक आप ड्राफ्टिंग करो और एक एक मेरे साथ सीआरआई करो, ठीक है। ईएसजी और कंप्लायंस मैनेजमेंट हम लोग जब स्टार्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस पूरा नया रिकॉर्डिंग होगा लाइव के लिए। एमसीएस वाला बोल करके कोई पेपर नहीं है, हट चुका। मैंने बताया ना, आपके तो खाली 7 ही पेपर है, ओनली 7 पेपर्स, ठीक है। ईएसजी एक हो गया, कंप्लायंस मैनेजमेंट एक हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, ये 3 नया लाइव बैच चालू होगा। ड्राफ्टिंग आपको अब मिल चुका है, आप पूरा सेम है, पूरा कर लो।
CRI आपको मेरे साथ डेली लाइव करना है, क्लियर है सर, मक्खन है। फिर आ गया आपका इलेक्टिव पेपर। अब इलेक्टिव पेपर आपका दो है, दो इलेक्टिव पेपर हो गया, दो इलेक्टिव पेपर हो गया, दोनों ओपन बुक है, दो इलेक्टिव पेपर है, दोनों ओपन बुक है। जाहिर सा बात है, दो नया इलेक्टिव पेपर है, दोनों ओपन बुक है, तो ये आपको लाइव मिलेगा। बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा न्यू सिलेबस का, ये आपको लाइव मिलेगा। सर कौन सा पेपर लेना चाहिए? देखो, दोनों ग्रुप में एक एक इलेक्टिव पेपर है, ग्रुप 1 में एक इलेक्टिव पेपर है, ग्रुप 2 में एक इलेक्टिव पेपर है। ग्रुप 1 में आपको इलेक्टिव पेपर जो है, ग्रुप 1 के अंदर आपको जो इलेक्टिव पेपर है बेटा, वो आपको ये वाला लेना चाहिए। ग्रुप 1 के अंदर जो आपका इलेक्टिव पेपर है, मैं आपको बोलूंगा कि आप ग्रुप 1 के अंदर इलेक्टिव पेपर ये वाला लो, साइबर सिक्योरिटी लॉ एंड प्रैक्टिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हमारा प्रेफरेंस रहेगा, एक प्रेफरेंस ये रहेगा, और एक प्रेफरेंस CSR वाला रहेगा। ये दोनों में से कोई भी एक पेपर ले लेगा। ग्रुप 2 के अंदर जो इलेक्टिव पेपर है, ग्रुप 2 के अंदर जो इलेक्टिव पेपर है इंसॉल्वेंसी, इसमें कोई चॉइस मत लेना, इंसॉल्वेंसी ही आपका फ्यूचर है, यही वाला आप पेपर लेना ग्रुप 2 के अंदर। तो देखा जाए तो न्यू सिलेबस के अंदर जो 7 पेपर है, उसमें से अभी आप खाली ड्राफ्टिंग देख सकते हैं, आप ड्राफ्टिंग अपना पूरा कंप्लीट कर लो और मेरे साथ लाइव कर लो CRI, ये 2 पेपर न्यू सिलेबस वाले बच्चों। और रिमेनिंग जो 5 पेपर है वो फ्रेश लाइव एट होम नया बैच चालू होगा जून महीना से, जून 23 से। जून 24 में आपका एग्जाम है, आपका हम लोग एग्जाम के 2 महीना पहले हंसते खेलते सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। क्लियर है बेटा? अब CRI का हमारा डेली क्लासेस 6 बजे से रहेगा दोस्तों। CRI का हमारा जो डेली क्लासेस है वो 6 PM रहेगा, 6 PM। क्लास का ड्यूरेशन 1.5 घंटा रहा करेगा, 1.5 आवर रहा करेगा, 1.5 आवर क्लास का ड्यूरेशन रहा करेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि CRI जो है ना, टुडे इज ट्यूसडे, हम लोग CRI का ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं, जो आपके ऑलरेडी ड्राइव पर दिया गया। तो जिन लोग, आज फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास था, आपको कल तक का मैं टाइम दे रहा हूं। ठीक है, कल तक का मैं टाइम दे रहा हूं। CRI का आपका ड्राइव चेक करो, उसमें ऑलरेडी 2 क्लासेस आ चुका है, वो 2 क्लासेस फटाफट कर लो CRI का। कल 2 क्लासेस आप CRI का करना ही पड़ेगा आपको। और फिर हम लोग मिलेंगे थर्सडे 6 PM। थर्सडे 6 PM से डेली आपका क्लासेस चला करेगा, थर्सडे 6 PM आपका डेली क्लासेस चला करेगा। ठीक है, खाली कल का मैं आपको जो है टाइम दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो 2 क्लासेस अभी तक नहीं देखे होंगे ड्राइव पर, तो वो देख। मेरे ख्याल से आज का सेशन रिमेनिंग सारे सेशन से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको पता लगा कि कैसे आपको पढ़ाई करना, कितना सब्जेक्ट कौन सा क्या देख। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। एंड अब अपने मिलेंगे कब बताओ तो? आप लोग कल CRI का 2 क्लास देख लेना जो आपके ड्राइव पर है। अपने मिलेंगे मेरे बच्चों थर्सडे को, थर्सडे 6 PM मिलेंगे। ठीक है, और थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, थोड़ा स्माइल करके पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारे ऊपर सितम कर रहे हैं, ऐसा कुछ चाहिए। सिलेबस है पूरा कवर करेंगे, ICSI मॉड्यूल ही हमारा सब कुछ है, वहीं से अपने पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों को भी रेफर कर देना, अगर आपने लेक्चर स्टार्ट कर दिया करना तो प्लीज दोस्तों को भी रेफर कर देना कि देखो भाई, सच में ICSI मॉड्यूल से ही पढ़ाया जाता है। MEPL में सारे के सारे पूरे के पूरे कवरेज एग्जॉस्टिव रहते हैं, और ICSI मॉड्यूल ही सबसे ऊपर है। और उसका पूरा नोट्स भी क्लास में बनवा दिया जाता है, ताकि आपको वापस से फिर जो है ना कोई दिक्कत नहीं हो रिवीजन में। तो मिलते हैं थर्सडे 6 PM अपने CRI के डेली क्लासेस के लिए। कल 2 क्लासेस आपके जो ड्राइव पर मैंने डाल दिया वो CRI का देख लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू एनरोल if you haven't yet।